अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी तन्वी जैन। महाराज जी के चरणारविंद में त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं शोधार्थी सतीश शर्मा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से गुरुवर श्री गणेशलाल जी जैन, जो कि प्राचार्य कन्या महाविद्यालय सीहोर के निर्देशन में मेरा शोध कार्य चल रहा है। विषय है स्वातंत्रोत्तर हिंदी काव्य में जैन संत कवियों का योगदान। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है महाराज जी। स्वातंत्रोत्तर जो हिंदी साहित्यकार हुए हैं, उनके साहित्य में देखने को मिलता है कि वासना की अभिव्यक्ति, क्षण की अनुभूति, भद्देपन का चित्रण, अति भौतिकतावाद और संशयात्मकता का स्वर, इस तरह की कुछ नई चीज़ें जो प्राचीन साहित्य में चल रही नहीं थी, वो आज के साहित्य में देखने को आ रही हैं। महाराज जी, इस स्वरूप पे आपका क्या विचार है, जो कि साहित्य में ये चीज़ें विशेषताएं कह लें या फिर प्रवृत्ति कह लें? और दूसरा, वर्तमान जैन संत कवियों का किस तरह का साहित्य है और जो ये है, इस पे आपका मत महाराज जी? देखिए, मार्गदर्शन करें। जो भी लेखक लिखता है वो अपने अभिप्राय से लिखता है, और हम जो भी समझते हैं हम अपने अभिप्राय से समझते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अपन उसको उस गलत ट्रैक में भी ले जा लेते हैं उस चीज़ को। जैसे पद्म पुराण ग्रंथ है या आदि पुराण ग्रंथ है, और भी ग्रंथ है, चंद्रप्रभ चरित्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रृंगार का वर्णन है। तो लोग कहते हैं कि ये जो श्रृंगार का वर्णन है ये तो विकथा में जाएगा, विकथा यानी स्त्री कथा में चला जाएगा, क्योंकि ये तो विषय वासना और विकल्प उत्पन्न कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो कथा धर्म अर्थ से जुड़ी हो, धर्म और मोक्ष से जुड़ी हो, वो विकथा नहीं होती। जिसमें वैराग्य हो वो विकथा नहीं होती। तो लिखने वाले ने एक इस उद्देश्य से भी लिखा है कि तुम पुराण ग्रंथ पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में विषय वासना है कि नहीं। तो ये भी उनका उद्देश्य हो सकता है। एक आचार्य हुए हैं आचार्य अजित सेन, उनका एक ग्रंथ है अलंकार चिंतामणि। एक बार आप उस ग्रंथ को जरूर पढ़ना, और आजकल तो इंटरनेट में सब अवेलेबल है, उससे आपकी थीसिस में बहुत काम मिलेगा। बीभत्स अलंकार, ब्याज अलंकार, स्तुति अलंकार, और भी बहुत सारे अलंकार आते हैं कि जिसको व्यक्ति को लगता है कि यार ये तो विषय वासना की बात चल रही है, लेकिन वो विभत्स अलंकार रहता है। तो इसमें और भी बहुत सारे विषय आपको उसमें मिल सकते हैं। जी महाराज। और रही बात जैन मुनियों के वर्तमान के साहित्य की, हर विधा में वर्तमान में जैन मुनिराज लिख रहे हैं। सिद्धांत में, न्याय में, नीति में, अध्यात्म में, छंद आदि विद्याओं में, व्याकरण में, हर विद्या में जैन मुनिराज वर्तमान में लिख रहे हैं। ज्योतिष में, वास्तु में, आयुर्वेद में, भोजन आदि प्रणाली के विषय में, हर विषय में जैन मुनिराज लिख रहे हैं। लेकिन लेखक अपनी दृष्टि से लिखता है, समझने वाली अपनी दृष्टि से समझते हैं। ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज।